बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारी फर्स्ट ईयर क्लास के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। आए हम अभी से डिस्कस करते हैं कैसे कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे पास फर्दर टाइप्स भी हैं। कौन से? मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। अब हम इन्हें फर्दर डिस्कस करेंगे। मोनोसेकेराइड्स हमारे पास जो है वो उसमें जो है वो मोनो मतलब वन कार्बन होता है, और शुगर सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। अब इसे हम आगे डिस्कस करते हैं। इट इज देट द टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, फर्दर ब्रेक डाउन हम इसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो सिंपल शुगर है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास इसकी? ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। अब जो है हमारे पास इसमें कौन कौन सी आती है? ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और हेक्सोज। हेक्सोज का मतलब होता है 6 कार्बन। इसमें हमारे पास कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, अब आगे हम जो है इसकी टाइप्स में फर्दर देखेंगे। हमारे पास कौन सी शुगर आ रही है? राइबोज शुगर। अब राइबोज शुगर जो होती है उसे हम कहते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसमें 5 कार्बन होते हैं पेंटोज शुगर में। अब हमारे पास सेकंड जो है वो ग्लाइसरीन है, जिसमें ट्राइओज शुगर है ये। और जो ट्राइओज शुगर होती है उसमें हमारे पास 3 जो है वो कार्बन होते हैं। और अब इसकी डायग्राम में सिर्फ यही इसका डिफरेंस होता है, इसके सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है, जिसमें हमारे पास एक तो अल्टीहाइड ग्रुप आता है और कीटोन आता है, जो इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने कार्बन होंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब जो है इसमें जो हमारा अल्डिहाइड होता है उसमें हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो फर्स्ट पे होता है, उसे हम कहेंगे ये अल्डिहाइड ग्रुप है। यही इन दोनों का डिफरेंस है। अब फर्दर जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स खुद आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन का मतलब कार्बो का मतलब है कार्बन, और हाइड्रेट्स का मतलब है वाटर। वाटर के जो हमारे पास रेशियो क्या वो निकलता है 2 और 1। 2 और 1 का यहाँ पे क्या मतलब है? 2:1 का, कि 2 हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है और 1 जो है वो हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। ये इंपेरिकल फार्मूला जो होता है इनका वो यहाँ पे निकाला गया है 2:1। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? स्वीट इन टेस्ट होता है, सोल्यूबल इन वाटर, एनर्जी सोर्स होता है। कैसे कि इसके जो टेस्ट होता है वो मतलब मीठा होता है बहुत, और वाटर में ये इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं, और एनर्जी जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में होते हैं। सेकेंड टाइप इसका है ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स कितने होते हैं? कि अप टू 10। मोनोसेकेराइड्स दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड ब्रेक डाउन। इसको भी हम जो है वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। इसमें 10 जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और डाइसेकेराइड्स जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द ओलिगोसेकेराइड्स। इसकी बहुत ज़्यादा खासियत है ओलिगोसेकेराइड से। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आएगी? माल्टोज, लैक्टोज और सक्रोज। अब जो माल्टोज, लैक्टोज और सक्रोज हैं ये कौन कौन सी? अब देखें यहाँ पे जो माल्टोज है वो फ्रक्टोज में पाई जाती है, और ये फ्रूट शुगर है। और जो लैक्टोज है वो मिल्क शुगर है। और जो सक्रोज है वो शुगर, इसे मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये केन शुगर है। केन में जो हमें मिलता है ना गन्ना वगैरह, उसमें भी ये होती है सक्रोज। और ये जो है इसके फर्दर टाइप्स है किस तरह से। इसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs भी आते हैं, जो कि वो सीक्वेंस चेंज करके हमें MDCAT के टेस्ट में देते हैं। कैसे? ग्लूकोज मिलके हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? माल्टोज। ठीक है, और जो ग्लूकोज और लैक्टोज हैं वो मिलके हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? लैक्टोज। और जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है वो मिलके हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? सक्रोज। अब देखिए इन सब का जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला तो डिफरेंट होगा, लेकिन इन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। देख लें कैसे कि सब में कार्बन जो है वो सेम रहेंगे 12, और हाइड्रोजन 22 ही रहेंगे, और ऑक्सीजन जो होंगे वो हमारे पास 11 रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होगा। अब जो है वो थ्रू द प्रोसेस डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू
ये बनता है, जैसा कि मोनोसेकेराइड्स मिलके पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है। और इसमें जब हम हाइड्रोजन को वाटर को जैसे हम रिमूव करना चाहें तो वो हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस, ठीक है, वो इसमें हम फर्दर स्टडी करेंगे। अब इसमें क्या है, थर्ड इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी है, पॉलीसेकेराइड्स, थर्ड टाइप भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, ये हमारे पास आएगी पॉलीसेकेराइड्स। पॉली का मतलब है मैनी और सेकेराइड्स आपको पता है शुगर। अब देखें फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्म होता है कैसे, मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। इसमें जो है वो मोनोसेकेराइड्स कितने होते हैं, 10 से ज़्यादा। अब जो हम पीछे स्टडी करके गए, एक तो मोनोसेकेराइड्स हमने स्टडी किया, दूसरा हमारे पास ओलीसेकेराइड्स थे। ओलीसेकेराइड्स में कितने थे मॉलिक्यूल्स मोनोसेकेराइड्स के, 10, लेकिन इसमें कितने हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास जो है वो 10 से भी ज़्यादा है। और ये स्वीटनेस होता है इसमें, ठीक है, और ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में। ये वाटर में सोल्यूबल नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी ज़्यादा शुगर होगी वो मतलब ज़्यादा उसमें इतना ज़्यादा नहीं होगा, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होगी कि वो उतने से सॉल्वेंट में सॉल्यूट उतना डिज़ोल्व हो सके। अब फर्दर क्या है, दे कैन एक्ट एज ए स्टोरेज, ये स्टोरेज के फॉर्म पे भी होती है, जैसा कि हमारी बॉडी में स्टार्च पाई जाती है, एनिमल स्टार्च जिसे हम ग्लाइकोजीन कहते हैं, और जो हमारे पास प्लांट स्टार्च होती है वो यहाँ पे हमारे पास सेल्यूलोज आ रही है, काइटिन आ रही है, पेक्टिन है, ठीक है, ये डिफरेंट जो हैं वो। अब जो काइटिन हमारे पास यहाँ पे है वो किसमें, आर्थ्रोपोड्स वगैरह में पाई जाती है। अब फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के, वो ये हैं कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, सेल्यूलर रिस्पायरेशन में भी ये हेल्पफुल है, ठीक है। एनर्जी की सोर्स कैसे है, जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की मतलब नीड पड़ती है तो हम कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि स्टोरेज मॉलिक्यूल है, वही सेम बात आ गई यहाँ पे, और स्टार्च इन प्लांट वही सेम बात, जो ये स्टोर होती है कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट में वो स्टार्च की फॉर्म में, और ग्लाइकोजीन जो है वो एनिमल की फॉर्म में, ये मैं ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ। अब देखें यहाँ पे इसको ये भी कहा जा रहा है कि ये स्ट्रक्चरल बिल्डिंग यूनिट है, किस तरह से, क्योंकि ये स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रहा है हमें और हमें एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे ये इस चीज़ को कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे एग्जांपल जैसा कि दिया गया, सेल्यूलोज है वो कंपोज्ड होते हैं, सेल वॉल, काइटिन, ये सब जो है वो सब हमारे पास किस में आते हैं, पॉलीसेकेराइड्स के ये सारे फॉर्म्स हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।